आज कंस्ट्रेंट मोशन तो हो गया ना अपना, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिख लिया था, पुली कंस्ट्रेंट लिख लिया था, टी डॉट ए मेथड भी सीख लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया था। चलो ये क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, कुछ टी डॉट ए मेथड के क्वेश्चन हैं वो करवा देता हूं मैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन फिर आप लोग चिल्लाने लगे थे तो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, है ना, है ना। तो मैं मतलब क्या होता है कि आपको जब भी कोई एक सिस्टम देंगे तो उसमें ना कुछ ब्लॉक्स दे देंगे जिनका मास होगा 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, कुछ रस्सियां लगी रहेंगी और कुछ पुली लगी रहेंगी। ठीक है, तो आपको क्या पूछेंगे कि भाई जितने भी ब्लॉक हैं उनका एक्सीलरेशन कितना है। किसी भी एक रस्सी का क्या पूछ लेंगे आपको, टेंशन, कि वो जो रस्सी लगी हुई है उसमें टेंशन कितना है। तो इस तरीके की चीजें जब आपको पूछेंगे तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो सॉल्व करने के तरीके, अगर सिंगल ब्लॉक है तो आसानी से सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर ब्लॉक 2 है, 3 है, 4 है, तो फिर नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ इक्वेशन से कैसे आते हैं, ज्यादा। और हमेशा नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वेशन से कितने ज्यादा रहेंगे, 1। 5 वेरिएबल है तो इक्वेशन कितनी बनेगी, 4। तो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन की अपने को जरूरत होगी। वो एक्स्ट्रा इक्वेशन हमेशा कहां से निकालेंगे अपन, टी डॉट ए से। वो एक्स्ट्रा इक्वेशन हमेशा कहां से निकालेंगे, टी डॉट ए से। ठीक है, मान लो आपको ऐसा दिया हुआ है कि भाई ये कोई एक तालाब है। ठीक है, इस तालाब के अंदर एक टॉय बोट है। इस तालाब के अंदर क्या है, एक टॉय बोट। इस बोट को मैंने एक रस्सी से बांध दिया, रस्सी किसी एक पुली से पास होती है। ठीक है, और इस रस्सी को खींचा जा रहा है कैसा, हॉरिजॉन्टली। अभी अच्छा बनेगा नहीं डायग्राम, जब बनाना होता है तब बनता नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ऐसा बनाते हैं अपन ताकि अच्छे से समझ में आए। तो ये रस्सी बांध के रखी है मैंने। ठीक है, रस्सी कहां से पास हो रही है, पुली से। ठीक है, ये पुली किससे कनेक्टेड है, किसी भी एक दीवार से। ठीक है, और ये रस्सी जो है वो पुली के ऊपर पास होती है कैसी, हॉरिजॉन्टल। यहां पर एक बंदा है। ठीक है, यहां पे क्या है, एक बंदा। ठीक है, ये बंदा जो है ये रस्सी को खींच रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ, यू। खींच क्यों रहा है, बंदा जो है ये किसी एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ये रस्सी को कितनी वेलोसिटी से खींच रहा है, यू। आपको पूछा है बोट कितनी वेलोसिटी से चलेगी, क्या पूछा है, बोट कितनी वेलोसिटी से चलेगी, कब, जब ये रस्सी जो बोट से कनेक्टेड है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना ले, थीटा। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि रस्सी के दोनों एंड की वेलोसिटी कैसी आनी चाहिए, सेम। रस्सी के दोनों एंड की वेलोसिटी कितनी कैसे आनी चाहिए। अब जो गलती करते हैं बच्चे वो क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाते हैं। वो कहते हैं अगर यहाँ की वेलोसिटी यू है तो यहाँ की वेलोसिटी भी कितनी आनी चाहिए, यू। और अगर इधर की वेलोसिटी यू है तो इधर की वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए, यू कॉस थीटा। तो वो कहेंगे कि बोट कितनी वेलोसिटी से चलेगी, यू कॉस थीटा। लेकिन उन्होंने इस क्वेश्चन में बोट जिसके पास मास है उसको किसके हिसाब से चला दिया, रस्सी के हिसाब से। बोट रस्सी के हिसाब से नहीं चलेगी, रस्सी बोट के हिसाब से चलेगी। तो आपको वेलोसिटी किसकी अज्यूम करना है, बोट की। वेलोसिटी किसकी अज्यूम करना है, तो बोट की वेलोसिटी किधर होगी बताओ, हॉरिजॉन्टल। बोट की वेलोसिटी किधर होगी, तो बोट की वेलोसिटी में मानूंगा इधर कितनी, हॉरिजॉन्टल। अब ये पूरी रस्सी में टेंशन कैसा रहेगा, सेम। अगर मैं कहूं इस पॉइंट का टेंशन तो मैं कहूंगा इस पॉइंट पे टेंशन इधर लगेगा, लगेगा इनसाइड द स्ट्रिंग। और ये पॉइंट पे टेंशन इधर लगेगा इनसाइड दी स्ट्रिंग। और किसी भी स्ट्रिंग के लिए टी डॉट ए की वैल्यू कितनी आती है, 0। तो इसके लिए अगर आप टी डॉट ए लगाओगे तो यहां पे टी और यू कैसे है, अपोजिट। तो क्या लिखोगे, माइनस टी यू। और यहां पे टी और वीबी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट कितना लिखोगे, प्लस टी वीबी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0। तो टी टी निपट जाएगा और आप सिंप्लीफाई करोगे तो वीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u बाई, ऑप्शन में u cos थीटा भी दिया रहेगा और u बाई cos थीटा भी दिया रहेगा। ऑप्शन में u cos थीटा भी दिया रहेगा और u बाई cos थीटा भी दिया रहेगा। जो रस्सी के हिसाब से बोट को चलाएंगे वो क्या लिख के आएंगे, u cos थीटा। उनका आंसर कैसा होगा, गलत। बोट कैसी जानी चाहिए, हॉरिजॉन्टल।
और उसके हिसाब से क्या मूव करेगी, स्प्रिंग। तो व्हाट विल बी स्पीड ऑफ द बोट, वीबी, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, यू बाई कॉस थीटा। ठीक है, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एचसीबी में है, ठीक है, और इस क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। दो पुली हैं, कितनी पुली है दिख रही है, ये है पुली नंबर 1 और ये है पुली नंबर 2। ये दोनों पुली को कनेक्ट कर दिया है छत से। किससे बांधी दोनों पुली को, छत से। पहले वाली को एक रस्सी का यूज करके और दूसरे वाले को भी एक रस्सी का यूज करके। क्लियर है? अरे कोई डाउट अभी तक? ये दो रस्सियां कहां से बंधी हुई है, छत से। एक ब्लॉक है, एक क्या है, ब्लॉक, जिसका वेट देके रखा है आपको कितना, W। इसको दो रस्सियों से बांधा है। इस ब्लॉक को कितनी रस्सी से बांधा है, 2। पहली रस्सी पहले वाली पुली से पास होती है इस तरीके से, ठीक है, और दूसरी रस्सी कहां से पास होगी, दूसरी वाली पुली से। इसको एग्जैक्टली रखा है बीच में। कहां रखा है इसको, एग्जैक्टली बीच में। ये रस्सी यहां से पास होगी और नीचे जाएगी, जाएगी, और ये रस्सी यहां से पास होगी और नीचे जाएगी। कोई डाउट? अब क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है कि अगर ये वाली रस्सी को नीचे खींच रहा हूं कितने से, U से, और ये वाली रस्सी को भी नीचे खींच रहा हूं कितने से, U से, तो ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी आएगी? क्या पूछा है आपको, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। ठीक है, क्या पूछा है आपको, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। आप देखो इसको एकदम बराबर बनाया हुआ है, जैसा लेफ्ट में वैसा ही राइट में। ये बताओ ब्लॉक जाएगा किधर, ऊपर जाएगा पक्का, इधर तो नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा, तो आप ब्लॉक की वेलोसिटी किधर मानोगे, ऊपर। तो मैंने कहा कि लेटेस्ट से वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज अबोव हाउ मच, वीबी। कितनी वेलोसिटी इसकी, ऊपर। और अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा, क्योंकि दोनों तरफ कैसा है, सेम। अब फिर से गलती होती है, क्या गलती होती है, तो भाई किसी एक रस्सी के लिए सॉल्व करना है। किसके लिए सॉल्व करना है, टी डॉट ए किसके लिए लगाते हैं, किसी एक रस्सी के। तो अगर सिर्फ ये वाली रस्सी की बात करूं, समझ में आया, कौन सी रस्सी की बात करूं, ये वाली। मैं कहूंगा अगर यहां पर टेंशन इधर है कितना, टी, तो यहां पे टेंशन इधर आएगा कितना, टी। किसी एक रस्सी के लिए सॉल्व करोगे सिर्फ इसके लिए, तो इधर से क्या लिखोगे, टी डॉट यू, प्लस टी यू या माइनस टी यू, माइनस टी यू। और यहां पे लिखोगे इस रस्सी के लिए, तो प्लस टी वीबी कॉस थीटा। समझ में आया? तो और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए सर, लेकिन इसके ऊपर तो दो टेंशन लगेंगे, एक इधर और एक इधर। अगर इधर वाला भी टेंशन ले रहे हो तो फिर यहां का भी टी डॉट यू लेना पड़ेगा। समझ में आया? और अगर यहाँ का टी डॉट यू ले रहे हो, सिर्फ यहाँ का टी डॉट यू ले रहे हो, मतलब कि सिर्फ आप ये वाली रस्सी की बात कर रहे हो, तो सिर्फ इसके टेंशन की बात करेंगे। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? और अभी आप इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो टी टी निपट जाएगा, और फिर से वीबी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, यू अपॉन कॉस थीटा। कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? सर अगर मैं दोनों रस्सियां यूज करता तो, अभी मैंने कितनी रस्सी यूज की, एक। कोई एक बोल रहा है सर दोनों रस्सी यूज करना है, ठीक है दोनों कर लो। दोनों करोगे तो फिर से इसमें इधर टेंशन कितना आएगा, टी आएगा, और यहां पे इधर टेंशन कितना आएगा, टी। अब दोनों रस्सी यूज करते हैं, तो इसके लिए ये वाले पॉइंट पे प्लस टी यू की माइनस टी यू, इसके लिए भी ये वाले पॉइंट पे माइनस टी यू, और ये वाले पॉइंट पे इस टी का वीबी के साथ कॉस थीटा और इस टी का भी वीबी के साथ, तो आ जाएगा प्लस 2t वीबी कॉस थीटा इक्वल टू कितना, 0। फिर से सिंप्लीफाई करोगे तो वीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, u अपॉन कॉस थीटा। तो सिर्फ एक रस्सी को लेके सॉल्व करो या दोनों रस्सी को लेके सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? अरे हाँ, क्योंकि आइडेंटिकल है ना दोनों तरफ। दोनों तरफ रस्सी कैसी है, जैसी रस्सी लेफ्ट में वैसी रस्सी, जितना एंगल लेफ्ट में उतना एंगल, जितनी वेलोसिटी लेफ्ट में उतनी वेलोसिटी राइट में, तो जितना टेंशन लेफ्ट में उतना ही टेंशन राइट। सिमेट्रिक सिस्टम है, जैसा लेफ्ट में वैसा ही, इसलिए जितना टेंशन लेफ्ट में आएगा उतना ही टेंशन राइट में। वैसे दो रस्सी को लेके सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, किसी एक रस्सी के लिए क्या कर लो आप, सॉल्व। समझे आप? किसी एक रस्सी के लिए सॉल्व करना है तो ऐसे लगा दोगे, आपका आंसर आ जाए। तो टी डॉट वी तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं, कोई डाउट तो नहीं है। हम लोग चलते हैं मेन कोर्स के ऊपर कि भाई एनएलएम के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है,
आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, बना लो जल्दी से, ठीक है। आपको किसकी वेलोसिटी दी हुई थी? पर्सन रस्सी को कितनी वेलोसिटी से खींच रहा है? यू। तो बोट कितनी वेलोसिटी से जाएगी? यू बाई कॉस थीटा। छाप लिया? जल्दी लिखो थोड़ा। लिख लिया तुमने? हो गया। लिख लिया? चलो ये लिख लो। क्या? लिखो जल्दी लिखो। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज 1 के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। होमवर्क दिया था क्या मैंने? नहीं दिया था? अभी दे रहा हूं। शुरू के 20 क्वेश्चन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज 1 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन मतलब कि कल अपन उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। अरे ठीक। डीपीपी एनएलएम की, हाँ करेंगे, अभी मैं दूंगा। उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन दे के रखे, हमने स्प्रिंग पढ़ा नहीं है अभी, है ना। और क्वेश्चंस मिक्स दे के रखे तो अभी नहीं होंगे। जो सिंपल क्वेश्चंस हैं मतलब कि जो विदाउट स्प्रिंग वाले क्वेश्चन है वो कर लेते हैं पहले। जब स्प्रिंग पढ़ेंगे अगली क्लास में स्प्रिंग ही आएगा अपना, ठीक है। वेज कंस्ट्रेंट आएगा, स्प्रिंग आएगा, तो जब स्प्रिंग पढ़ेंगे तब वो भी कर लेंगे। क्या? आगे बढ़े? चलो लिखो जल्दी से। हो गया?
हो गया। चलो, तो हम अब है ना क्या हम सीखेंगे अब एटवुड्स मशीन। एटवुड्स मशीन किसे कहते हैं? पुली और रस्सी, वो सारी मशीन जिसमें क्या लगी हो, पुली लगी हो और रस्सी लगी हो, उसे कौन सी मशीन कहते हैं? एटवुड्स मशीन। तो पहले सबसे सस्ती एटवुड्स मशीन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एटवुड्स मशीन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, एटवुड्स मशीन के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को पूछा जाएगा कि भाई आपको जितनी भी रस्सियां हैं उसमें कितना टेंशन है ये निकालना है। जितनी भी रस्सी दी है सभी का क्या पूछेंगे आपको? टेंशन। जितने भी ब्लॉक होंगे सभी का क्या पूछेंगे? एक्सीलरेशन। ठीक है, हर रस्सी में टेंशन कितना होगा यार, सारे ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो एटवुड्स मशीन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका है, वो हम एडॉप्ट करने वाले हैं। ठीक है, एटवुड एस एपोस्ट्रोफी आएगा, नॉर्मल एम ए सी एच आई एन ई, एटवुड्स मशीन। क्या होता है एटवुड्स मशीन? अगर कोई पूछे तो बोलना कि जो सिंपलेस्ट पुली ब्लॉक सिस्टम है वो भी क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? एक एटवुड्स मशीन। तो ये एक पुली है। कैसी पुली है ये? आइडियल। अरे कैसी पुली है ये? इसको मैंने कहां से बांध दिया? छत से। अरे कहां से बांध दिया इसको? छत से। इसको कहां से लटका दिया मैंने? किसी एक छत से लटका दिया। अरे ठीक है, कहां से लटका दिया इसको? एक छत से। क्या हुआ भाई? और इससे दो रस्सियां निकलती हैं। पुली से कितनी रस्सी निकलती हैं? लेफ्ट वाली रस्सी से एक ब्लॉक लटका दिया और एक ब्लॉक लटका दिया राइट वाली रस्सी से। एक ब्लॉक लटका दिया लेफ्ट वाली रस्सी से और एक ब्लॉक लटका दिया राइट वाली रस्सी से। जो लेफ्ट में ब्लॉक लटकाया है इसका मास देके रखा है आपको 2 किलो। जो लेफ्ट में ब्लॉक लटकाया है उसका मास कितना है? 2 किलो। और जो राइट में ब्लॉक लटकाया है इसका मास कितना है? 5 किलो। ठीक है, समझने की कोशिश करना। आपको पूछेंगे इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड, अगर इस सिस्टम को क्या कर दूं मैं? रिलीज कर दूं, तो 2 केजी ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा और किधर होगा? 5 केजी ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा? और तो इसमें तो 2 केजी और 5 केजी के एक्सीलरेशन की डायरेक्शन आप आसानी से बता सकते हो कि भारी वाला किधर जाएगा? नीचे, और हल्के वाला किधर जाएगा? ऊपर। लेकिन सारे केस में बता नहीं पाएगा, है ना? ये तो बहुत आसान इसलिए अपने को दिख जा रहा है, तो अपन बता भी दे रहे कि कौन नीचे जाएगा और कौन ऊपर। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां पे हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन ऊपर जाने वाला है और कौन नीचे, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है उससे कोई फर्क। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका है, वो आप एडॉप्ट करोगे। ठीक है, तो आप क्या स्टेप्स यूज करोगे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? ठीक है, तो मैं यहां पे स्टेप्स लिख दे रहा हूं। सबसे पहले जितनी भी रस्सियां हैं सभी में क्या लिख दोगे आप? टेंशन। मैंने आपको सिखाया है कल, किसी एक रस्सी का टेंशन कितना मान लेंगे? टी, और उसके हिसाब से सारी रस्सियों का क्या लिखेंगे अपन? टेंशन। किसी भी एक रस्सी का टेंशन कितना मान लेंगे? टी, और उसके हिसाब से बाकी सारी रस्सियों का क्या लिखेंगे अपन? टेंशन। तो सबसे पहला स्टेप होता है मेंशन टी इन ऑल दी स्ट्रिंग्स। जितनी भी रस्सियां हैं सभी में क्या मेंशन कर दोगे आप? टी। तो मैंने कहा कि भाई ये सबसे बड़ी रस्सी ये दिख रही है, इसमें कितना मान लिया? टी। तो यहां पे टेंशन किधर लगेगा? ऊपर। यहां पे किधर लगेगा? नीचे। यहां पे किधर लगेगा? नीचे। और यहां पे किधर लगेगा? ऊपर। ये भी तो एक रस्सी है, तो इसमें टेंशन किधर लगेगा? ऊपर। और यहां पे किधर लगेगा? कितना लगेगा ये टेंशन? जितना नीचे उतना ही कल सीखा था। क्या कर रहे हो तुम दोनों? अब बन लो, बोला कि कुछ नहीं कर रहा था। बाहर चले जा सकते हो। कितना लिखेंगे टेंशन इसमें? 2। तो सबसे पहला काम क्या हो गया? सारी रस्सियों में क्या लिख लिया? टेंशन। यहां पे नॉर्मल तो है ही नहीं, लेकिन कभी कभी नॉर्मल आ सकता है, कभी कभी नॉर्मल आ सकता है।
तो जैसे ही नॉर्मल आएगा दूसरा काम क्या करोगे, मेंशन नॉर्मल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। जितने भी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पॉइंट में नॉर्मल रहेगा ना, जितने भी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है सब जगह क्या लिख लेंगे अपन, समझने की कोशिश करो, लिखने का टाइम दूंगा, आप लिखने में ध्यान दोगे फिर समझ में नहीं आएगा, फिर क्वेश्चन नहीं होंगे, फिर रोओगे, लिख के भी क्या कर लोगे अगर समझ में नहीं आया है तो। पहली प्रायोरिटी होता है समझना। नहीं भी लिख पाए तो ये नोट्स आपके पास घर पे आते हैं, लिख सकते हो, घर पे मैं नहीं आऊंगा फिर से पढ़ाने। जितनी भी रस्सियां दी है सबसे पहले सबका क्या लिख लेंगे अपन, टेंशन, लिख लिया। जितने भी कांटेक्ट पॉइंट दिए सब जगह क्या लिख लेंगे, नॉर्मल। यहाँ पे कोई कांटेक्ट पॉइंट है नहीं इसलिए नॉर्मल लिखने की जरूरत नहीं। तीसरा स्टेप, अज्यूम एक्सीलरेशंस ऑफ ऑल दी ब्लॉक्स। जितने भी ब्लॉक्स हैं सभी का क्या एज्यूम करोगे आप, एक्सीलरेशन। आपको डायरेक्शन पता है तो भी, नहीं पता है तो भी, आप तो कोई भी एक डायरेक्शन अज्यूम कर लोगे। फाइनल सॉल्व करने पे अगर आंसर कैसा आया, पॉजिटिव, मतलब कि आपकी अज्यूम डायरेक्शन कैसी थी, सही थी। और अगर आंसर कैसा आया, नेगेटिव, मतलब कि आपकी अज्यूम्ड डायरेक्शन कैसी थी, गलत, उसके किधर जाएगा वो, अपोजिट। जैसे इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा गलत करने की कोशिश करता हूं, मैं कहता हूं मुझे पता है कि कौन किधर जाने वाला है, पता है ना ऑलरेडी, फिर भी मैं इसको उल्टा मानता हूं। मैं कहता हूं कि 5 केजी नीचे गया, कितने एक्सीलरेशन के साथ, A1, और 2 केजी भी नीचे गया, कितने एक्सीलरेशन के साथ, A2। मुझे पता है कि सॉल्व करने पे A1 की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव, और A2 की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, क्योंकि 5 केजी तो नीचे जाएगा, मैंने नीचे माना है, कोई दिक्कत, लेकिन 2 केजी किधर जाएगा, ऊपर। हो गया ये खत्म। पहले क्या करेंगे, सारे टेंशन अज्यूम कर लेंगे जितनी भी रस्सियां हैं, फिर क्या करेंगे, सारे कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर नॉर्मल, फिर क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे सारे ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन। अगर 3 ब्लॉक है तो A1 A2 A3, 2 ब्लॉक है तो A1 और A2, मैंने मान लिया एक का A1 दूसरे का A2, ठीक है। फिर चौथा क्या करोगे आप, ड्रॉ FBD। हर ब्लॉक का क्या बनाओगे आप, सिखाए ना अपन ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, सारे ब्लॉक का क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, एंड राइट नेट फोर्स इक्वल टू कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है, मास इंटू, ये इक्वेशन दो तरफ लिखोगे, अलोंग दी मोशन एंड परपेंडिकुलर टू मोशन। परपेंडिकुलर टू मोशन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0, तो नेट फोर्स किसके बराबर कर दोगे, 0, और अलोंग दी मोशन में हमने ऑलरेडी एक्सेलरेशन अज्यूम करके रखा, हो जाएगा। तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अगर मैं इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो पहले 2 kg का बनाता हूं, किसका बना रहा हूं, 2 kg। तो इसको मैंने किधर जाते हुए माना है, नीचे, बाद में देखते हैं। इस पे एक तो इसका खुद का वेट लगेगा, किधर लगेगा, नीचे, कितना लगेगा, ये 2g 2 ग्राम नहीं है, 2g 2 ग्राम, ये 2 इसका मास किसमें, किलोग्राम में, और g है एक्सीलरेशन ड्यू टू, और इस पे टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर, कितना, और इसके ही बाजू में इसका एक्सीलरेशन लिख लूंगा, किधर माना है मैंने, नीचे, कितना माना है, A2, ठीक है। और फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाएंगे, 5 kg का। जब 5 kg का बनाओगे तो नीचे क्या लगाओगे, 5g, कितने की बॉडी थी, 5 किलो, और टेंशन कितना लग रहा है इसके ऊपर भी, T, किधर लग रहा है, ऊपर, और इसका एक्सीलरेशन भी किधर माना है, कितना माना है, A1। फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया भाई साहब, आपके पीछे आ जाओ, तुम कहां जा रहे हो, जाओ, हाँ तू खड़ा हो जा, नोटबुक ले, बैग ले और निकल जा, नोटबुक ले, बैग ले और निकल जा। जो भी बात कर रहा हूं मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जो भी बात कर रहा है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। इधर इसमें परपेंडिकुलर टू मोशन वाली तो कोई बात ही नहीं है, एक ही तरफ फोर्सेस है और उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मोशन। अब F इज इक्वल टू ma लिखोगे कैसे, पहले वाले के लिए फोर्स किधर लग रहा है, एक्सीलरेशन किधर है, नीचे, मतलब कि मैंने माना है नीचे का फोर्स ज्यादा और ऊपर का फोर्स कम।
नीचे का फोर्स ज्यादा और ऊपर का फोर्स कम। कितना है नीचे का फोर्स 2G, ऊपर का फोर्स T। क्या लिखोगे इक्वेशन? इक्वेशन दूसरे कलर से लिख लेते थोड़ा। क्या लिखोगे इक्वेशन? 2G माइनस T इज इक्वल टू मास कितना है 2 और एक्सीलरेशन कितना माना है A2। हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ऐसे ही एक इक्वेशन इसके लिए लिखोगे। क्या लिखोगे? किधर जाते हुए माना है मैंने? नीचे। तो बड़ा किसको मानेंगे? 5G को, और T को कैसा मानेंगे? छोटा। इक्वेशन क्या लिखोगे? 5G माइनस T इज इक्वल टू मास कितना है 5 और एक्सीलरेशन कितना है A1। ये हो गई इक्वेशन नंबर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? देखो प्रॉब्लम ये होगी कि इक्वेशन कितनी आई मेरे पास? 2 और अननोन कितने हैं? A1, A2 और T। एक अननोन की क्या आएगी? हमेशा कमी। तो लास्ट स्टेप जो आप लिखोगे वो रहेगी स्टेप 5। क्या यूज करोगे? समेशन T डॉट A इक्वल टू कितना? वहां से आपको मिलेगी जो एक मिसिंग इक्वेशन है उसकी इंफॉर्मेशन। क्या मिलेगा वहां से? A1 और A2 में रिलेशन। करके देखें। तो अगर समेशन T डॉट A लिखोगे तो पहले वाले ब्लॉक के लिए माइनस आएगा कि प्लस? 2 kg के लिए टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या लिखोगे? माइनस ऑफ T A2। और 5 kg के लिए भी प्लस या माइनस? T A1 इक्वल टू, सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा A1 इक्वल टू माइनस A2 आएगा। तो पहली इक्वेशन तो A2 के टर्म्स में, दूसरी इक्वेशन किसके टर्म्स में? A1। इसको भी किसके टर्म में लिख दूं? इसको भी किसके टर्म में लिख दूं? या तो A2 को रिप्लेस कर दूं किससे? माइनस A1 से, या फिर A1 को रिप्लेस कर दूं किससे? माइनस A2। ठीक है, फिर कितनी इक्वेशन बचेगी मेरे पास? 2। और कितने वेरिएबल बचेंगे? 2। देखो अगर मैं उसको रिप्लेस कर देता हूं तो मेरे पास एक इक्वेशन तो बचेगी 2G माइनस T इज इक्वल टू कितना है 2A2। ये तो पहले से ही थी, इसमें कोई चेंज नहीं किया। और इसको क्या कर रहा हूं मैं? चेंज। इसमें इसको क्या लिखूंगा मैं? 5G माइनस T इज इक्वल टू 5 और A1 की जगह माइनस A2 तो जगह माइनस ऑफ 5। अब क्या करोगे? टेंशन को इसमें से गायब कर देते हैं। कैसे करेंगे? पहले वाली में से दूसरे वाली को क्या कर दूंगा? माइनस। तो 2G में से 5G गया, कितना आएगा? माइनस 3G। कोई दिक्कत? T में से T गया, ये माइनस T और नीचे वाला कैसा हो जाएगा? प्लस T। कितना हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 2A2 माइनस माइनस 5A2 7A2। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? माइनस 3G बाई, आंसर प्लस आया कि माइनस? मतलब कि आपकी डायरेक्शन अज्यूम से अपोजिट। तो व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg? 3G बाई 7, लेकिन किधर? ऊपर। और अगर A1 की बात करूंगा तो आता है माइनस A2, तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस 3G बाई 7। तो A1 किधर जाएगा? व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg? व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg? 3G बाई 7 किधर? नीचे। व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg? 3G बाई 7 किधर? ऊपर। व्हाट इज टेंशन इन द स्प्रिंग? तो किसी भी एक इक्वेशन में A1 या A2 की क्या रख दो आप? वैल्यू। आपको क्या मिल जाएगा? टेंशन। अरे आया समझ? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये प्रॉपर स्टेप्स होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कोई डाउट? छाप लो। अभी अपन बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इसी तरीके के। हाँ क्या? अरे चुप रहो। हाँ बोलो। कौन सी इक्वेशन? ये वाली F इज इक्वल टू ए में लिखा तो है भाई। इसका एक्सेलरेशन किधर माना है मैंने? नीचे। तो नीचे वाले फोर्स में से ऊपर वाला फोर्स क्या कर दिया? माइनस। तो 2G में से क्या माइनस किया? T मस्ट बी इक्वल टू ma। मास कितना है? 2 और एक्सेलरेशन कितना है? 8। इसके लिए भी एक्सेलरेशन किधर है मेरा? नीचे। लेकिन नीचे के फोर्स में से ऊपर का फोर्स क्या कर दूंगा? माइनस। तो 5G माइनस T मस्ट बी इक्वल टू ma। इसका मास कितना है? 5 और इसका एक्सेलरेशन कितना है? A1। ठीक है? अरे ठीक है। और जब भी आप इक्वेशंस बनाओगे F इज इक्वल टू एम से एक इक्वेशन की कमी आएगी। वो इक्वेशन हमेशा कहां से लिख दोगे? समेशन T डॉट A इक्वल टू 0। तो वहां से आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशंस में रिलेशन।
ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे आंसर मिल जाएगा। A1 भी मिल गया, A2 भी। A1 कैसा मिला मुझे? पॉजिटिव, मतलब कि मेरी A1 वाली जो डायरेक्शन है वो तो सही है, लेकिन A2 कैसा मिला मुझे? नेगेटिव, मतलब कि A2 की डायरेक्शन मेरे अजम्पशन के किधर आएगी? अपोजिट। ठीक है, छापो जल्दी से। अब नहीं बात करोगे? करो। मुझे क्लास में 2 लोग बैठे हों लेकिन शांति से पढ़ रहे हो वो पसंद है। 200 गधों को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। पढ़ना है तो शांति से बैठो, बात करना है तो घर जाओ। मैंने देखा तो घर ही जाओगे और कुछ नहीं होगा। वो देखो बेचारा कितना अच्छा बच्चा है, पीछे आराम से सोया हुआ है, उसको लेना देना ही नहीं दुनिया से। रेस्ट इन पीस ब्रो। लिखा? कोई नहीं, लिखो। किसी को इक्वेशन कैसे लिखी है समझ में नहीं आ रहा हो, टी डॉट ए कैसे लिखा समझ में नहीं आ रहा हो, टेंशन कैसे मेंशन किए समझ में नहीं आ रहा हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्या नहीं समझ में आया? टी डॉट ए वाला देखो, यहां से टी डॉट ए आपको हमेशा लगाना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ स्टेप आपकी हमेशा क्या रहेगी? टी डॉट ए। टी डॉट ए का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 0 है तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? पॉजिटिव। और 180 है तो डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। अब इसके लिए टेंशन किधर है? ऊपर। और एसिलरेशन किधर है? नीचे। तो टी डॉट ए की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी से बता दो। नेगेटिव। कितनी? माइनस ऑफ टी ए टू। और इसके लिए टी डॉट ए फिर से कैसा आएगा? नेगेटिव। माइनस ऑफ टी ए वन। दो ही ब्लॉक है, हो गया समेशन टी डॉट ए। तो माइनस टी ए टू माइनस टी ए वन इक्वल टू कितना कर दिया मैंने? 0। ठीक है, तो यहां से आपको हमेशा क्या मिल जाएगा? रिलेशन इन एसिलरेशन। क्या मिल जाएगा आपको हमेशा? रिलेशन इन एसिलरेशन। और फिर क्वेश्चन कैसा हो जाएगा आपका? एकदम आसान। छाप लिया? नहीं छापा? स्टेप्स अच्छे से लिखनी है शादी, क्योंकि यही स्टेप्स आपको यूज करनी है आगे जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कौन से क्वेश्चन? स्प्रिंग, स्ट्रिंग और पुली वाले, एटवुड्स, मशीन वाले, सारे क्वेश्चन। पहली स्टेप, जितनी भी रस्सी है सभी का टेंशन लिख लो। दूसरी स्टेप, जितनी भी जगह पे कांटेक्ट है सब जगह क्या लिख लो? नॉर्मल। तीसरी स्टेप, सभी ब्लॉक का अज्यूम करो एसिलरेशन। आपकी जिधर इच्छा हो उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कैलकुलेट करने पे एसिलरेशन पॉजिटिव आया मतलब कि आपकी डायरेक्शन क्या थी? सही थी।
और कैलकुलेट करने पे वो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आया मतलब कि आपकी डायरेक्शन उसके अपोजिट। ठीक है, जैसे यहाँ पे A1 की वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव, मतलब कि मेरी अज्यूम्ड डायरेक्शन कैसी थी, सही थी। और A2 की वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव, मतलब कि मेरी A2 की जो डायरेक्शन थी वो गलत थी। एक्चुअली A2 की डायरेक्शन मेरे अजम्पशन के कैसे आएगी, अपोजिट। तो मैंने A2 किधर माना था, नीचे, लेकिन A2 किधर आएगा, ऊपर। मतलब कि 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे नहीं होगा, किधर होगा, ऊपर होगा। ठीक है, छाप लिया भाई लोग, बढ़े आगे। तो कुछ और क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन तो अभी अपन ने किया, अरे किया ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किया, ये मैंने होमवर्क दिया था, नहीं दिया था, ये होमवर्क है, चलो घर पे जाके ट्राई करना एक बार। ठीक है, अभी ऐसा ही एक थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन करा दिया आप लोगों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, रुक जाओ रुक जाओ गरीबों रुक जाओ, ये ए नहीं है, इसका कुछ मार्क्स दे देता हूं मैं, और ये भी बी नहीं है, इसका भी क्या दे देता हूं, कुछ मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा दिया है आपको कि एक है 5 किलो की बॉडी, कितने किलो की बॉडी, 5 किलो की, ठीक, और एक है 3 किलो की बॉडी, कितने किलो की बॉडी, 3 किलो, और दोनों को इस तरीके से अटका दिया है। ये भी कौन सा मशीन है, एटवुड्स मशीन। क्लियर है, आपको फिर से पूछा है, क्या पूछा है, आपको पूछा है एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg, एक्सीलरेशन ऑफ 3 kg, टेंशन इन द स्प्रिंग कनेक्टेड विथ 5 kg एंड टेंशन इन द स्प्रिंग कनेक्टेड विथ 3 kg। 3 kg से कनेक्टेड स्प्रिंग में टेंशन कितना होगा, 5 kg से कनेक्टेड स्प्रिंग में टेंशन कितना होगा, 5 kg का एक्सीलरेशन कितना होगा, और 3 kg का एक्सीलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो आपके पास जो स्टेप्स है वही स्टेप्स फॉलो करें। ठीक है, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को कैसे करेंगे। ठीक है, अभी मत सॉल्व करो, मैं बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेप क्या है, जितनी भी रस्सी दी है सभी का क्या मान लेंगे, टेंशन। तो मैं सबसे बड़ी रस्सी का टेंशन कितना मान लेता हूं, टी। तो यहां पे टेंशन किधर लगेगा, ऊपर, कितना लगा, टी। यहां पर कितना, 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 यहां पर, यहां पर ऊपर, और यहां पर कितना, यहां पर, और यहां पर कितना, आ गया सब जगह टेंशन। पहला काम हो गया, चलो स्टेप 1 डन। स्टेप 2 करने की जरूरत, क्योंकि कहीं पे भी कांटेक्ट। स्टेप 3 अज्यूम एक्सीलरेशन। चलो, एक 5 kg का एक्सीलरेशन किधर मानना है, हाँ, ऊपर। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर भारी है नीचे जाना चाहिए, लेकिन हम किधर मान लेते हैं, ऊपर। चलो, 5 kg का एक्सीलरेशन ऊपर मान लिया, कितना, A1, और 3 kg का नीचे मान ले, चलो नीचे मान लिया, कितना मान लिया, हो गया तीसरा स्टेप भी। चौथा स्टेप क्या है, फ्री बॉडी। तो जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बाजू में उसका नाम लिख लेते हैं। ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम है, सबसे पहले क्या लगाते हैं उसका, किधर लगेगा, कितना लगेगा, क्लियर है। सबसे पीछे वाली बेंच वाला लड़का खड़ा हो जा, हाँ तू। चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, अब क्या करूं, कोई और नहीं बोलेगा। अब क्या लगाएंगे, नॉर्मल, किधर, अरे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना समझते हो, क्या करते हैं, सबसे पहले शुरू से आते हैं। चलो, मुझे बनाना है 5 किलो का फ्री बॉडी डायग्राम, क्या करूंगा, पॉइंट बना लिया, चलो उसका नाम लिख लिया 5 किलो, ठीक है। अब कितना, एम कितना है, 5, कितना लगा दिया, 5G। अब बस हो गया, और कोई फोर्स नहीं लग रहा 5 किलो पे, ऊपर लगा दिया टेंशन। ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। और कोई लग रहा है फोर्स, पक्का, श्योर, ठीक है। तो आप लगा दो, ये सही है भाई, बैठ जाओ।
तो आपने लगा दिया टेंशन किधर, ऊपर। अब इसका एक्सीलरेशन भी इसके ही बाजू में लिख लेते हैं। तो मैंने इसका एक्सीलरेशन किधर माना है, ऊपर, तो बाजू में इसका एक्सीलरेशन लिख लिया कितना, a1, और इसी समय पे इसकी इक्वेशन भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इक्वेशन क्या लिखोगे आप, जल्दी से बता दो, एक झापट दूंगा। मैंने एक्सीलरेशन किधर माना है, ऊपर, तो ऊपर का फोर्स बड़ा है और नीचे का, तो इसकी इक्वेशन लिखोगे t माइनस 5g इक्वल टू मास कितना है 5 और एक्सीलरेशन कितना माना है a1। क्लियर है? फिर किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, 3 kg का। तो बाजू में क्या लिख देंगे, इसका नाम लिख देंगे। तुम बताओ, हाँ तुम बताओ आगे, फोर्सेस बताओ जल्दी से। टेंशन कितना 2t, ऊपर कितना लगेगा 2t, और एक्सेलरेशन नीचे लिख दिया। चलो, और कितना 3g हो गया। अब इसके लिए भी क्या लिखेंगे, इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, 3g माइनस, क्योंकि नीचे का एक्सेलरेशन माना है मैंने, मतलब नीचे का फोर्स बड़ा है और ऊपर का, तो इसकी इक्वेशन लिखूंगा मैं 3g माइनस 2t इज इक्वल टू कितना 3। हो गई इक्वेशन। लेकिन आपको पता है कि इसमें 2 इक्वेशन है और अननोन कितने हैं, 3, सॉल्व नहीं होगी। तो अब लास्ट स्टेप क्या होता है, टी डॉट ए, टी डॉट तो अलग से लगाते हैं अपन, हमेशा टी डॉट ए बाजू में लिखोगे, तो आप लिखोगे समेशन टी डॉट ए मस्ट बी इक्वल टू, पहले वाले के लिए टी डॉट ए कितना आएगा, प्लस या माइनस, क्योंकि टेंशन भी ऊपर है, एक्सेलरेशन भी, लिखेंगे प्लस टी a1, और दूसरे वाले के लिए प्लस या माइनस, माइनस कितना, टेंशन कितना है 2t और एक्सेलरेशन कितना है a2, लिखेंगे 2t a2 इक्वल टू कितना, tt निपट गया। तो सॉल्व करेंगे, a1 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो वहां पर जहां a1 है उसकी जगह क्या लिख देता हूं, a1 की जगह, तो पहले वाली इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी ना, और पहले वाली इक्वेशन मॉडिफाई होके क्या होगी, t माइनस 5g इज इक्वल टू 10 a2। अरे ठीक है, और अब इसको क्या कर लेंगे अपन, सॉल्व। अब देखो, अगर टेंशन को आपको हटाना है तो ऊपर 2t है, तो नीचे भी कैसा आना चाहिए 2t, तो नीचे वाली को 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा कितना आपका 2t माइनस 10g इज इक्वल टू 10 का डबल 20 a2 है। और अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को क्या करूंगा, सॉल्व। तो इसका 2t और इसका 2t कट जाएगा, 3g में से 10g गए, माइनस 7g, और राइट हैंड साइड 20 प्लस 3 23। कोई डाउट, पक्का। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 7g बाई, तो ये बताओ कि 3 kg नीचे जाएगा कि ऊपर, मैंने माना था नीचे, लेकिन मेरा आंसर कैसा आ गया, नेगेटिव, मतलब कि जाएगा किधर, ऊपर। आया समझ? अगर मैं a1 की बात करूंगा तो a1 कितना है 2a2, इसको डबल करूंगा तो कितना जाएगा, माइनस 6g बाई 23, अरे सॉरी, माइनस 14g बाई 23, अरे यही आएगा। ये भी माइनस आया, मतलब कि मैंने किधर माना था 5 kg को जाता हुआ ऊपर, लेकिन वो किधर जाएगा, नीचे। कितने एक्सीलरेशन के साथ, 14g बाई 23। ठीक ठीक, पक्का। एंड व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड विथ 5 kg, T। 5 kg से कनेक्टेड रस्सी में टेंशन कितना है, तो आपको किसकी वैल्यू पूछी है, T की, कितना आएगा। तो किसी भी एक इक्वेशन में a1 या a2 की वैल्यू रख दो, पहले वाली में रख दें, तो पहले वाली में अगर रखूंगा तो T माइनस 5g इज इक्वल टू 5, और a2 की जगह a1 की जगह माइनस 14g बाई 23। ये माइनस को माइनस ही रहने दो, उसको इधर ले आओ, तो t इज इक्वल टू 5g माइनस 70g अपॉन
23। सिंप्लीफाई करोगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? टी की। अरे मिल जाएगी। व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड विथ 3 kg? 3 kg से कनेक्टेड स्ट्रिंग में टेंशन 2t, तो टी निकल आएगा, इसको डबल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 2t। समझ में आया? अरे समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? आसान है? डिफिकल्ट है? आसान है? पक्का? क्वेश्चन नहीं छापना है, ये क्वेश्चन आपको घर जाके एक बार फिर से ट्राई करना। ठीक है? ठीक है, अभी के लिए आपको ये क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, मैं इसको बना देता हूं, रुक जाओ, अभी कुछ यहाँ पे वैल्यूज गड़बड़ दी हुई है। ठीक है, ये इसको नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, इसको भी यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए, इसको भी यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, इसको भी यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, और ये ऐसा लिखा रहना चाहिए 3 किलो, 4 किलो, 2 किलो। आपको पूछा है तीनों ब्लॉक का एसिलरेशन, तीनों ब्लॉक का एसिलरेशन। ठीक है, और रस्सियां कितनी इसमें? 3, तीनों रस्सी का टेंशन। ठीक है, जरा कोशिश करो और बताओ। आपके पास समय है 3 मिनट, कितना समय है? 3 मिनट, जल्दी से बताओ। क्या पूछा है आपको? फाइंड रिलेशन बिटवीन, नहीं, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ m1, m2 एंड m3। m1, m2, m3 मतलब कि तीनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन पता करना है। 3 kg का एक्सीलरेशन कितना रहेगा, 4 kg का एक्सीलरेशन कितना रहेगा, और 2 kg का एक्सीलरेशन कितना रहेगा। सबसे पहले क्या मेंशन करोगे? टेंशन। सबने कर लिया होगा अभी तक, तो आप गलत करो उसके पहले मैं थोड़ा बता दूं कैसे करेंगे। अरे सिर्फ टेंशन, अगर अगर आप लोगों ने टेंशन ही गलत मेंशन करके रखा होगा तो आगे करोगे तो गलती होगी ना। तो टेंशन तो देख लो आपने सही किया है कि नहीं। ये वाली रस्सी का टेंशन कितना माना? टी, तो यहां पे भी टेंशन कितना आएगा? यहां पे कितना आएगा और यहां पे कितना आएगा? T/2 और T/2। और अगर नीचे वाली का T माना है तो ऊपर वाली में कितना आना चाहिए? 2T। दोनों सही है, नीचे में T तो ऊपर वाली में 2T, और अगर ऊपर में T तो नीचे वाली में T/2। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने गलत बनाए थे टेंशन? अब इतने लोग गलती कर देते ना, क्यों? आपने सब जगह कितना लिख लिया होगा? T। किया होगा ना ऐसा ही कुछ? भाई इस पुली के ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। ऊपर T लग रहा है तो नीचे दो फोर्स लगेंगे इक्वल, तो उन दोनों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? T/2। तभी तो इस पुली के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा? 0। सिखा था ना कल, तो ये गलती हो जाती है। अब यहां पे T/2 नीचे, तो यहां पे T/2 किधर लग रहा होगा? ऊपर, और यहां पे भी T/2 किधर लग रहा होगा? ऊपर। ठीक है, चलो टेंशन वाला काम हो गया। नॉर्मल लगाने की जरूरत नहीं है, एक्सीलरेशन भी अज्यूम कर लिए होंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओगे और फिर इसको क्या करोगे? सॉल्व। जल्दी से, आधा ही मिनट बचा हुआ है। तुम्हारा आंसर आ गया बेटा? तो फिर कर रही है, मुझे दिख रहा है तुम कर रही हो कि नहीं सॉल्व। जिसका भी आंसर आ जाए बताएंगे मुझे, सर आ गया आंसर।
लिखो लिखो लिखो, मैं तो इसे बस चेक कर रहा हूं। तीनों का एक्सीलरेशन ए ए ए लिख लिया आपने। एक बात बताओ, 3 किलो, 2 किलो और 4 किलो का है? देखो तो कौन सा 3 किलो है, कौन सा 2 किलो और कौन सा 4 किलो। क्वेश्चन ही गलत उतार लोगे क्या? कौन सा सही है? किसके लिए? किसके लिए? कौन से क्वेश्चन के लिए? कैसे किया ये? कैसे? कब सिखाया मैंने ऐसा? कब सिखाया मैंने ऐसा? मैंने कब सिखाया ऐसा? कब सिखाया मैंने ऐसा? ये तो बताओ, कब सिखाया मैंने ऐसा? मैंने तो बहुत ही आसान तरीका सिखाया आप लोगों को। भाई हुआ है कुछ लोगों का, थोड़ा बहुत कहीं अटक रहे होंगे, हो रही है ना दिक्कत? अब पहली बार सॉल्व करोगे तो दिक्कत तो होगी होगी, है ना? अरे और क्वेश्चन दूंगा इसके बाद, और भी मिलेंगे, टेंशन मत लो। ये मैं करके दिखा दूं। अब देखो क्या करेंगे, सुन लो, सुन लो। जितने लोगों ने सही किया है अच्छी बात है, जो थोड़ी बहुत गलती कर रहे हो वो अपनी गलती ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले मैंने यहां पे t/2 माना है, यहां पे कितना आएगा t। दूसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या मानूंगा मैं इनका? एक्सीलरेशन। तो मैंने माना कि 2 kg गया ऊपर, कितने से? a1। 4 kg गया नीचे, कितने से? a2। और 3 kg गया ऊपर, फिर से मान लो, कितने से? a3। अरे क्लियर है? अब क्या बनाऊंगा? फ्री बॉडी डायग्राम। तो 3 kg का अगर बनाऊंगा तो उसको ऊपर भेजा है t, नीचे कितना लगेगा? 3g, और भेजा किधर? ऊपर। कितने एक्सीलरेशन? a3। क्या इक्वेशन मिलेगी आपको? t माइनस 3g इज इक्वल टू 3a3। फिर बातें करने लग गए तुम लोग। जाना है घर भाई? जाना है? सीधे ही बोल दो घर जाना है सर। अगर 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो नीचे क्या लगेगा? 4g। ऊपर कितना टेंशन लग रहा है? t/2। और इसका एक्सीलरेशन किधर माना है? नीचे। कितना माना है? a2। और फिर किसकी बात करेंगे अपन? 2 kg की। इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ जरा? 4g माइनस t/2 इज इक्वल टू 4a2। और तीसरे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ऊपर लगेगा, उसके ऊपर कितना? 2 kg पे t/2। अरे लगेगा। नीचे कितना लगेगा? 2g। और इसका एक्सीलरेशन किधर माना है मैंने? ऊपर। कितना? a1। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ जरा? t/2 माइनस 2g इज इक्वल टू 2a1। अब अननोन 4 है और इक्वेशन कितनी आई? 3। तो चौथी इक्वेशन कहां से बनाएंगे? t.a इक्वल टू, चलो इधर लिखते हैं, ठीक है। तो पहले वाले ब्लॉक के लिए t.a लिखो, बताओ। टेंशन ऊपर और एक्सीलरेशन भी ऊपर, तो प्लस आ जाएगा, प्लस t/a3। ठीक है। दूसरे वाले के लिए लिखो t.a, बताओ। पहले वाले के लिए लिखा t प्लस t/a3। दूसरे वाले के लिए टेंशन और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन है, अपोजिट, तो माइनस टेंशन कितना? t/2
और एक्सीलरेशन कितना a2, और तीसरे के लिए प्लस आएगा प्लस t/2 और कितना a1 इक्वल टू टी निपट गए, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको इक्वेशन मिलेगी वो आएगी 2a3 माइनस a2 प्लस a1 इक्वल टू, या फिर इसको लिख सकते हो प्लस a1 इक्वल टू a2 जो माइनस वाला है वो दूसरी तरफ जाके किस में हो गया प्लस। अब दिक्कत ये होती है कि सर इसको सॉल्व कैसे करें, है ना, यहां तक भी आ गया होगा, रिलेशन ये आया आप लोगों का। अब सॉल्व करने की जो दिक्कत है उसमें क्या करो, पहले वाली इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकाल लो, a3 की, किसकी वैल्यू निकाल लो, पहले वाली इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालोगे a3, तो यहां से आपकी a3 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ जरा, a3 की वैल्यू पूरे को 3 से डिवाइड कर दिया तो t/3 माइनस g, दूसरे वाले से a2 निकाल लो, क्या निकाल लो a2, तो अगर यहां से a2 निकालोगे तो a2 की वैल्यू कितनी आएगी g माइनस t/8 आएगा, और तीसरे वाले से a1 निकाल लो, कितना आएगा t/4 माइनस g, a3 को यहां रख दो, a2 को यहां रख दो और a1 को यहां रख दो। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हो, a1 a2 इस 3 वेरिएबल आ जाए, 4 वेरिएबल आ जाए, 5 वेरिएबल आ जाए, तो जो आपकी जो समेशन t डॉट a वाली इक्वेशन है वहां से आपको कितना रिलेशन मिलेगा, एक्सीलरेशन, पहली वाली इक्वेशन में सिर्फ a3 है, दूसरी वाली में सिर्फ a2 है, तीसरी वाली में सिर्फ a1 है, तो पहले वाले से a3 निकाला, दूसरे वाले से a2, तीसरे वाले से, और उन तीनों को यहां रख दिया। रखेंगे अपन, क्या निकालना है 2a3, इसमें 2 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा 2t/3 माइनस 2g, ठीक है, प्लस a1, तो a1 कितना है आपका t/4 माइनस g इक्वल टू a2 कितना है g माइनस t/8। क्लियर, इस t को उधर ले जाओ और वो दोनों g को इधर ले आओ, तो अगर ये t को उधर ले गया तो आया आपका 2t/3 प्लस t/4, और ये माइनस t/8 भी जाके कैसा हो जाएगा प्लस t/8 इक्वल टू, इधर ये g 2g आके इधर प्लस और g आके भी इधर प्लस, तो कितना हो जाएगा 4g। ठीक है, यहां पे एलसीएम कितना लोगे आप 24, कितना लोगे एलसीएम 24, तो लेफ्ट में एलसीएम कितना लिया आपने 24, ये कितना आ जाएगा 16t प्लस 6t प्लस 3t इज इक्वल टू 4g। यहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको t की मिल जाएगी, कितना आएगा 16 और 6 22 और 3, तो t की वैल्यू मिलेगी 24 इंटू 4 96g अपॉन 25। इसको पहली इक्वेशन में रख दो तो a3 मिल जाएगा, इसमें रख दो तो a2 मिल जाएगा, इसमें रख दो तो a1 मिल जाएगा। आया समझ, डाउट तो नहीं है, पक्का बताओ भाई, कौन से दो, किसने कहा ऐसा करने के लिए, ये पुली भी तो मूव करेगी, ये नीचे वाले दो को कब सॉल्व करते थे जब यहां पे फिक्स था, ये पुली भी तो नीचे ऊपर जा सकती है, तो ऐसे तो फिर इन दोनों का एक्सीलरेशन सेम ही लिख देते आप, अलग अलग क्यों लिखा, खुद का दिमाग लगाने की जरूरत, भाई ये पुली भी तो मूव करेगी। समझ में आया, अरे आया समझ, तो ऐसे सॉल्व नहीं करना है कभी भी कि ये दोनों को अलग से सॉल्व कर लिया और फिर इसको अलग से, ना, ऐसा बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तीनों एक साथ ही सॉल्व होंगे, अलग अलग सॉल्व नहीं होंगे। अरे आया समझ, पक्का। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, देखते होता है कि नहीं। फिर से इस क्वेश्चन को घर पे जाके ट्राई करोगे, सॉल्यूशन तो है आपके पास, करोगे ना एक बार। चलो अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन में देखो कंसेप्ट क्या है, एक ही रस्सी है, ठीक है, उसको यूज किया है 4 अलग अलग तरीके से। एक ही रस्सी को कितने तरीके से यूज किया है 4 तरीके से। किस केस में रस्सी आसानी से टूट जाएगी, यही पूछा है। इन विच केस स्ट्रिंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ब्रेक, किस केस में रस्सी बहुत ही ज्यादा टूटने की कगार पर है। तो जैसे टेंशन बढ़ाते जाएंगे वैसे रस्सी की टूटने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर रस्सी में कोई टेंशन नहीं तो डेफिनेटली टूटने वाली नहीं है।
और जिसमें ज्यादा टेंशन है वो आसानी से टूट जाएगी। सारे केसेस में जो रस्सी है वो क्या बैलेंस कर रही है? वेट। सारे केसेस में रस्सी क्या बैलेंस कर रही है? कोई भी एक केस ले लो, लेटर से ये वाला केस ले लेता हूं, ठीक है। तो किसी भी एक केस में आप कहोगे कि ये अगर मान लो वर्टिकल है तो इधर क्या लगेगा आपका? टी, और इधर भी क्या लगेगा? अरे दोनों रस्सियां क्या लगाएंगी? टेंशन। इधर लगा टी और इधर लगा टी। लेटर से ये एंगल कितना है? थीटा। तो इधर क्या लगेगा आपका? 2t का cos थीटा। और यही किसको बैलेंस कर रहा होगा? वेट को, क्योंकि t sin थीटा और t sin थीटा तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल। और 2t cos थीटा किसको बैलेंस करेगा? वेट को। तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे? W इज इक्वल टू 2t cos थीटा, या फिर टेंशन की अगर बात करूं तो लिखोगे W अपॉन 2 cos थीटा। अब ये बताओ, थीटा अगर छोटा है तो cos थीटा कैसा आएगा? बड़ा। तो टेंशन की वैल्यू कैसी आएगी? छोटी। तो थीटा छोटा तो टेंशन कैसा? छोटा। और थीटा बड़ा तो टेंशन कैसा? तो वो केस जिसमें थीटा मैक्सिमम है, टेंशन कैसा आएगा? मैक्सिमम। और उसी केस में रस्सी के टूटने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। तो किस केस में रस्सी के टूटने के चांसेस मैक्सिमम है? किस केस में मैक्सिमम है? सबसे ज्यादा एंगल किस केस में है? सी के केस में। वेयर द स्प्रिंग इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक, इन केस। समझ में आया? ये ऐसे ही थोड़ा कुछ एक क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन में समझा रहा हूं आपको। ये आदमी है, इसकी जगह बंदर भी हो सकता है, ठीक है। एक रस्सी है, उसके एक तरफ ब्लॉक लटका हुआ है, कितना? m/2। और उसकी एक तरफ बंदर है, एक तरफ क्या है? बंदर, ठीक है। बंदर रस्सी को पकड़ के किधर चढ़ रहा है? ऊपर। बंदर रस्सी को पकड़ के किधर चढ़ रहा है? ऊपर। कितने एक्सीलरेशन से चढ़ रहा है? और उसने पूछा है कि ब्लॉक का कितना एक्सीलरेशन होगा। समझ में आया? तो कंसेप्ट तो वैसा ही होगा जैसे पहले किया, पर थोड़ा सा चेंज आ गया इसमें। ब्लॉक की जगह क्या आ चुका है? बंदर। ब्लॉक की जगह क्या आ चुका है? ठीक है, अरे ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, सबसे पहला तो क्या लिखते हैं अपन? टेंशन। अब देखो इसमें क्या होगा। बंदर ने रस्सी पे फोर्स लगाया होगा किधर? नीचे। डेफिनेटली अगर आपको ऊपर चढ़ना है तो आप रस्सी को किधर खींचोगे? नीचे। तो रस्सी बंदर पे फोर्स लगाएगी किधर? पक्का। अगर बंदर ने रस्सी पे नीचे फोर्स लगाया कितना? टी। तो रस्सी बंदर पे फोर्स लगाएगी ऊपर कितना? और जो बंदर ने रस्सी पे फोर्स लगाया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेंशन। तो इस पॉइंट का टेंशन भी कितना आएगा? टी। क्लियर है? टेंशन मेंशन कर लिया सब जगह। अब क्या बनाएंगे अपन? एक्सीलरेशन अज्यूम करना पड़ेगा। तो बंदर का एक्सीलरेशन तो अपने को पता है कितना? g/6। ब्लॉक का अज्यूम करना है, किधर मानना है? नीचे या ऊपर? ब्लॉक किधर जा रहा है? बताओ जल्दी से, नीचे या ऊपर? अच्छा वोटिंग कर लेते, कितने लोग बोल रहे हैं नीचे? कम लोग हैं, तो किधर जाएगा? ऊपर। तो ये ऊपर मैंने मान लिया कितने एक्सीलरेशन के साथ? ए। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। पहले किसका बनाएंगे? ए का। किसका बनाएंगे? तो नीचे उसका वेट लगेगा कितना? mg/2। मास m/2 था, कितना वेट लगेगा नीचे? mg/2। और टेंशन कितना है? t। किधर लगेगा? ऊपर। और एक्सीलरेशन भी किधर है? ऊपर। तो इक्वेशन क्या लिखोगे? t माइनस mg/2 मस्ट बी इक्वल टू मास कितना है? m/2 इंटू एक्सीलरेशन। हो गया। और फिर ऐसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे किसका? बंदर का। किसका बनाएंगे? तो बंदर का मास कितना है? m, है ना। तो उस पे वेट नीचे लग रहा होगा कितना? mg लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा? mg। लेकिन टेंशन किधर लग रहा है बंदर पे? बंदर ने रस्सी को किधर खींचा? नीचे। तो बंदर पे रस्सी ने किधर फोर्स लगाया? तो टेंशन किधर लग रहा होगा? और बंदर गया भी किधर? ऊपर गया। कितने एक्सीलरेशन से? तो इक्वेशन क्या लिखोगे? ऊपर का फोर्स बड़ा होगा, तो T माइनस mg मस्ट बी इक्वल टू ma। तो मास तो कितना है? m। और एक्सीलरेशन कितना है? यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो T की वैल्यू आ जाएगी mg प्लस mg/6। कितना आ जाएगा? 7 mg/6। इसको उठा के पहली इक्वेशन में रख दो। इसमें रख दो पहली इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन में रखूंगा तो T की जगह बताओ जल्दी से, ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होगी? 7 mg/6। और इस mg/2 को लिख सकता हूं 3 mg/6।
अरे ऊपर नीचे दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई कर दिया? 3 का। हो गया। मस्ट बी इक्वल टू एम ए बाई 2। तो 7 mg बाई 6 माइनस mg बाई 6, 3 mg बाई 6, 4 mg बाई 6 इज इक्वल टू एम ए बाई 2। एम निपट गया, 2 से 6 गया कितनी बार? तो व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक? 4g बाई, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? मतलब कि मैंने किधर माना था? ऊपर, तो ब्लॉक किधर जाएगा? ऊपर। और कितने एक्सीलरेशन से? 4g बाई 3। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, कितना आ गया? 4g बाई 3। एंड टेंशन इन द रोप कितना आ गया? 7 mg बाई 6। अरे ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? आगे बढ़े। देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन है सारे, आसान नहीं है। क्वेश्चन कैसे हैं? डिफिकल्ट। एक लिफ्ट है, एक कुछ भी फ्रेम है, उस फ्रेम को किससे पास करवाया है? पुली से। किससे पास करवाया? और वो जो रस्सी है वो आदमी के हाथ में दे दी, और आदमी फिर से किधर है? फ्रेम के अंदर। ठीक है। अब वो खुद को अपने आप को बचाएगा, अगर उसने रस्सी छोड़ी तो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। गिर जाएगा ना? लूज की तो किधर जाएगा वो? नीचे। और टाइट अगर कुछ फोर्स से नीचे खींचेगा तो वो किधर जाएगा? ऊपर। क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन है, अ पॉइंट टू पॉइंट द साइड ऑफ अ बिल्डिंग, पेंटर नॉर्मली hoist himself up by pulling the rope A as in figure। ये एक पेंटर है, ठीक है, छत पे से कुछ ऐसे रस्सी बांध के रखी है, एक झूला बना हुआ है, ठीक है, पेंटर इसको क्या बदले? झूला। फ्रेम है, उसके अंदर पेंटर है, उसको पेंट करना है, ठीक है। तो रस्सी को नीचे खींचेगा तो वो किधर जाएगा? ऊपर। द पेंटर एंड प्लेटफॉर्म टुगेदर, दोनों का एक साथ मास कितना है? 200 न्यूटन। पेंटर और प्लेटफॉर्म दोनों को मिला के मास कितना है? 200 न्यूटन। द रोप बी कैन विथस्टैंड हाउ मच? 300 न्यूटन। रस्सी में टेंशन कितना हो सकता है मैक्सिमम? 300 न्यूटन। पेंटर और फ्रेम का एक साथ मास कितना है? मास नहीं, वेट कितना है? 200 न्यूटन। तो आप एक चीज तो कह सकते हो कि मान लो पेंटर का मास कितना बोल दिया मैंने? m1, और इस फ्रेम का मास कितना बोल दिया? m2। तो एक चीज तो मुझे दी हुई है, m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना देके रखा है? 20 देके रखा है। और रस्सी में मैक्सिमम, अबे मास m इंटू जी होता है 200, वेट होता है mg, मैंने सिर्फ किसकी वैल्यू लिखी है? m। तो कितना देके रखा है? 20। और रस्सी में टेंशन कितना देके रखा है? जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है तो रस्सी में भी टेंशन कैसा लेंगे? मैक्सिमम। ठीक है, तो टेंशन तो फोर्स होता है, और उसकी वैल्यू कितनी देके रखी है? 300। आपको पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ पेंटर, ठीक है। अब देखो यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर पेंटर ऊपर जाता है कितने एक्सेलरेशन के साथ? ए। कितने एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाता है? तो फ्रेम भी ऊपर ही तो जाएगी। पेंटर ऊपर कब जाएगा? जब फ्रेम ऊपर जाएगी। अगर फ्रेम नीचे जाएगी तो पेंटर किधर जाएगा? नीचे। और फ्रेम ऊपर जाएगी तो पेंटर किधर जाएगा? ऊपर। तो मैं कहूं अगर पेंटर का ऊपर का एक्सेलरेशन ए है तो फ्रेम का भी ऊपर का एक्सेलरेशन कितना आएगा? ए। अब आप बनाओगे फ्री बॉडी, क्या बनाओगे? फ्री बॉडी डायग्राम। देखो अच्छे से, अगर आप फ्रेम के लिए बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, तो फ्रेम में रस्सी लगी हुई है, फ्रेम में रस्सी लगी हुई है, और रस्सी किधर खींचेगी इसको? ऊपर। कितने से? टी से। मान लो फ्रेम का मास कितना है? m1, तो इसका नीचे वेट लगेगा कितना? m1 इंटू जी। और साथ ही में ये एक नॉर्मल भी तो लगेगा आदमी और फ्रेम के बीच में, तो आदमी के ऊपर नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर। और फ्रेम पे नॉर्मल किधर लगेगा? तो नीचे एक और फोर्स लगाना पड़ेगा, कौन सा? नॉर्मल। लेकिन फिर भी मैंने इसको किधर जाते हुए दिखा दिया? ऊपर। ऊपर जाते दिखाया ना? तो इक्वेशन क्या लिखोगे? T माइनस m1g माइनस n इज इक्वल टू m1 इंटू ई। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो फिर किसकी बात करते हैं अपन? आदमी की। तो अगर आदमी की बात करेंगे तो एक तो इसका वेट लग रहा होगा किधर? नीचे लग रहा होगा, कितना? m2g।
इसके ऊपर नॉर्मल किधर लग रहा है, नीचे की ऊपर, तो एक नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर, कितना, n। और कोई फोर्स लग रहा होगा इस पे, इसने रस्सी को किधर खींचा, नीचे, तो रस्सी इसको किधर खींचेगी, तो टेंशन किधर लग रहा होगा, ऊपर। और इसका भी एक्सीलरेशन किधर माना मैंने, कितना, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, t प्लस n माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू ए। अरे ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूंगा तो क्या मिलेगा, देखो t और t कितना हो जाएगा, 2t, n और n कैंसल, माइनस m1g माइनस m2g, तो माइनस g बाहर ले लिया, m1 प्लस m2, और राइट हैंड साइड ऐड करोगे तो a बाहर आएगा, m1 प्लस m2। अब t की वैल्यू कितनी देके रखी है आपको, 300। t की वैल्यू कितनी देके रखी है, क्या लिख दोगे, 600 माइनस g इंटू m1 प्लस m2 कितना आएगा, 200 इज इक्वल टू a इंटू 20। ठीक है, तो 600 माइनस 200, 400, 400 अपॉन 20, तो व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन, समझ में आया। तो पेंटर का मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है, 20। फ्रेम का भी मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आसान नहीं है। हाँ, विथ स्टैंड दिस मच टेंशन, मतलब कि मैक्सिमम इतना टेंशन हो सकता है, इससे ज्यादा टेंशन हुआ तो रस्सी क्या करेगी, टूट जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम एक्सीलरेशन पूछा था। अब देखो दूसरे वाला केस, टेंशन इन रोप ए, अब 300 नहीं लोगे, अब ए का टेंशन पूछा है व्हेन पेंटर इज एट रेस्ट। अगर पेंटर रेस्ट पे तो टेंशन कितना होगा, तो इक्वेशन तो फिर से यही बनेगी, बस टेंशन की जगह में अब 300 नहीं रखूंगा, रखूंगा क्या, नहीं रखेंगे। तो अगर टेंशन की जगह में 300 नहीं रखूंगा, लेकिन एक्सीलरेशन कितना रखना है, अगर पेंटर का 0 है तो फ्रेम का भी, तो ये भी 0 और ये भी कितना हो जाएगा, 0। ये राइट वाला टर्म पूरा कितना हो गया, 0। तो आपको मिल जाएगा 2t इज इक्वल टू g इंटू m1 प्लस m2। तो 2t इज इक्वल टू g इंटू m1 प्लस m2 कितना है, 200, तो t कितना आ जाएगा, 100। तो व्हाट इज टेंशन इन द रोप व्हेन पेंटर इज एट रेस्ट, कितना आएगा टेंशन इस केस में, अरे कितना आएगा टेंशन इस केस में, 100। आया समझ में। और दूसरा, टेंशन इन द रोप व्हेन पेंटर मूव्स अप विद एन एक्सीलरेशन 2, तो a की जगह कितना रख दो, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी कितना रख दो, निकल जाएगा फिर से टेंशन। तो मुझे बस क्या बनानी है, इक्वेशन, उसके बाद आसान हो जाएगा सॉल्व करना। रेस्ट पे कब रहेगा, अगर ऐसे हवा में लटका रहेगा क्या वो, उसको रस्सी को नीचे खींच के रखना पड़ेगा ना, रखना पड़ेगा ना, तो रस्सी में कुछ ना कुछ टेंशन तो आएगा। अगर उसने रस्सी छोड़ दी तो दोनों नीचे गिरेंगे, कितने एक्सीलरेशन के साथ, जी, अरे फ्री फॉल में आ जाएंगे। अगर रस्सी छोड़ देंगे तो दोनों कैसे आ जाएंगे, फ्री फॉल में, कितने एक्सीलरेशन के साथ गिरेंगे, जी। अगर उसको रेस्ट पे रहना है तो उसको रस्सी को खींच के रखना पड़ेगा, कितने फोर्स के साथ, 100 न्यूटन। अरे समझ रहे हो, कोई डाउट है, आगे बढ़े। और भी भांति भांति के क्वेश्चन हो सकते, देखो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे लिए हैं, ये बाद में ले लेंगे, कुछ एक आसान से क्वेश्चन करा देता हूं मैं, है ना। मान लो ऐसा क्वेश्चन है आपका, अब देखो क्वेश्चन बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, बात है बस सॉल्व करने की। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन, दिखा आप लोगों को, कोई डाउट है, पक्का, चलो। एक ब्लॉक है यहां पर, ठीक है, फिर एक रस्सी है ऐसी, यहाँ पे क्या है, पुली, जो कि इससे कनेक्टेड है, दिखिए आप लोगों को कनेक्टेड पुली। फिर ये रस्सी नीचे आई, यहां से किधर आई ये रस्सी, नीचे। फिर यहाँ एक और पुली बांध के रखी थी, यहां से रस्सी चली गई हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे एक और ब्लॉक लगा हुआ है, ये कहाँ रखा हुआ है, ग्राउंड पर, कहाँ रखा हुआ है, ये इंक्लाइन कैसा है आपका, फिक्स है, ये मूव करने वाला नहीं है, और ये ग्राउंड भी कैसा है, फिक्स है, ये भी मूव करने वाला नहीं है, ठीक है।
ये ब्लॉक का मास देके रखा है आपको 5 किलो, कितना मास देके रखा है, और इसका मास देके रखा है कितना, 2 किलो। ये एंगल देके रखा है कितना, 37 डिग्री। इतना अच्छे से। अब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है ये, ठीक है, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद आप थोड़े बहुत क्वेश्चन घर जाके ट्राई कर सकते हो। आपको पूछा है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ दी ब्लॉक्स। आपको पता है कि सिस्टम को जैसे ही छोड़ेंगे वो 5 केजी वाला किधर जाने की कोशिश करेगा, नीचे जाएगा। तो 2 केजी वाला किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो सबसे पहला काम तो क्या होता है, सब जगह पे क्या बना लेंगे अपन, टेंशन। तो सब जगह पे टेंशन बनाओ। तो आप कहोगे यहां का टेंशन इधर कितना, टी, और यहां का टेंशन इधर कितना, टी। कोई डाउट, हो गए टेंशन। अरे बीच में भी होंगे लेकिन वो सब की जरूरत नहीं। फिर क्या बनाते हैं, नॉर्मल। तो मैंने कह दिया यहां का जो नॉर्मल है इसकी वैल्यू कितनी है, n1, और यहां का जो नॉर्मल है इसकी वैल्यू कितनी है, n2। क्लियर है, नॉर्मल भी आ गया। फिर क्या करते हैं, अज्यूम एक्सीलरेशन, अज्यूम। तो इधर का एक्सीलरेशन इसका लिख लिया कितना, a1, और इसका भी इधर ही एक्सीलरेशन लिख लिया कितना, a। हो गया। फिर क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखो ये 5 किलो का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, थोड़ा अच्छे से देखना, वेट किधर लगेगा, नीचे। ऐसे मत लगा देना, वेट तो हमेशा किधर लगेगा, कितना लगेगा, 5g। रस्सी इधर जा रही है तो टेंशन किधर लगेगा, इधर लगेगा। और एक फोर्स इधर लग रहा है, कौन सा, नॉर्मल लग रहा है। ये किधर जा सकता है, अलोंग दी इंक्लाइन। तो इसका एक्सीलरेशन इधर लिख लिया, कितना लिखा मैंने, a1। कोई डाउट है। और आपको ये वाला एंगल देके रखा था 37, तो अगर यहां से देखोगे तो ये एंगल भी कितना आएगा, 37। ठीक, ठीक हो गया, पक्का। एक इसके लिए बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो इधर कितना लग रहा है इसके ऊपर, टी, नीचे कितना लग रहा है इसके ऊपर, 2g, और नॉर्मल किधर लग रहा है, ऊपर, इसकी वैल्यू कितनी है, n2, ये कितना था, n1, और इसका एक्सीलरेशन किधर है, कितना, e2। अब मैंने आपको बोला आप लगाओगे एफ नेट इज इक्वल टू कितना, ma। ये लगा सकते हो अलोंग दी मोशन, और एक बार लगा सकते हो पैरेलल टू मोशन, और एक बार लगाओगे परपेंडिकुलर टू मोशन। परपेंडिकुलर टू मोशन तो एक्सीलरेशन कितना होता है, 0। परपेंडिकुलर मोशन में एक्सीलरेशन कितना आएगा, 0। तो आप कहोगे जितना फोर्स लेफ्ट में उतना ही फोर्स, ठीक है। और अलोंग दी मोशन में कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए कितनी इक्वेशन आएंगी, 2, एक अलोंग दी मोशन और एक परपेंडिकुलर टू मोशन आएगी। अब अलोंग दी मोशन देखो, अगर यहां पर मैं देखूंगा तो टेंशन ऑलरेडी अलोंग दी मोशन है, टेंशन को रिजॉल्व करने की जरूरत, लेकिन नॉर्मल अलोंग दी मोशन, नॉर्मल किधर है, मोशन के परपेंडिकुलर, इसको भी रिजॉल्व करने की जरूरत। लेकिन जो ये 5g है ये ना ही अलोंग दी मोशन है ना ही परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना आएगा आपका, 37। तो इधर क्या आएगा, 5g का साइन 37, और इधर क्या आएगा, 5g का कॉस 37। अगर अलोंग दी मोशन की इक्वेशन लिखोगे तो बड़ा क्या है, 5g साइन 37 या t, मैंने एक्सीलरेशन किधर माना है, नीचे। तो एक इक्वेशन लिखोगे 5g और साइन 37 कितना होता है, 3/5 माइनस टी इज इक्वल टू ma, मास कितना है 5, और एक्सीलरेशन कितना है a1। और एक इक्वेशन लगाओगे परपेंडिकुलर टू मोशन। परपेंडिकुलर टू मोशन में जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स, तो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, n1, और नीचे कितना लग रहा है, 5g का cos 37 कितना जाएगा। यहां से आपको डायरेक्टली किसकी वैल्यू मिल जाएगी, n1 की मिल जाएगी। ये वाले केस में एक इक्वेशन अलोंग दी मोशन, तो अलोंग दी मोशन सिर्फ एक फोर्स लग रहा है कितना, t, तो t मस्ट बी इक्वल टू ma, मास कितना है 2, और एक्सीलरेशन कितना है 8, ठीक है। और एक इक्वेशन परपेंडिकुलर टू मोशन क्या लिखोगे, 2g इज इक्वल टू n2। तो अगर आपको पूछा होता नॉर्मल बिटवीन ग्राउंड एंड 2 kg कितना आता, 2g। नॉर्मल बिटवीन इंक्लाइन एंड 5 kg कितना आता, 4g। इंक्लाइन और 5g के बीच का, 5 kg के बीच का नॉर्मल 4g, ग्राउंड और 2 kg के बीच का नॉर्मल 2g। ये दो तो पता चल गए।
लेकिन आपको पूछा है एसिलरेशन, तो आपको ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। लेकिन उसके लिए आप क्या लगाना पड़ेगा आपको, टी डॉट ए, समेशन टी डॉट ए लगाओगे अगर आप, तो इसके लिए टेंशन ऊपर और एसिलरेशन नीचे, कैसा आएगा, माइनस टी ए वन। इसके लिए टेंशन इधर और एसिलरेशन इधर, प्लस इक्वल टू कितना, तो आप लिख दोगे ए वन इक्वल टू कितना, लिख दोगे, तो इसको लिख दोगे 2a1 या फिर 2a2, एक ही बात है ना। इसको उठा के यहां रख दो, तो ये कितना है आपका, बताओ, 5 5 कट गया, 3g माइनस टी, टी कितना लिखा है मैंने, 2a2, तो 2 और a2 की जगह क्या लिख सकता हूं, a1 इज इक्वल टू 5a1, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3g बाई 7, मिल गया। तो एक का एक्सीलरेशन कितना आएगा, 3g बाई 7, दूसरे का भी एक्सीलरेशन कितना आएगा, 3g बाई 7, और दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब कि मेरी अज्यूम्ड डायरेक्शन कैसी है, सही है। ठीक है, आपको पूछ ले टेंशन, तो टेंशन की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज टेंशन, 2a2, a2 कितना आया, तो व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, 6g बाई 7। ठीक है, तो ऐसे भांति भांति के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, हो जाने चाहिए। यही प्रैक्टिस अपन आगे चलते रहेंगे। अब इस पूरे चैप्टर में कुछ भी थियरी नहीं पढ़ना है, ये जो पढ़ रहे हैं यही इसी तरीके से क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं अगली 6 क्लास, कल की क्लास और उसके बाद 5 क्लासेस और। ठीक है, धीरे से हो जाएगी। होमवर्क, होमवर्क फॉर नेक्स्ट क्लास, ये क्वेश्चन आप घर जाके ट्राई करोगे, ये क्वेश्चन भी घर पे जाके, क्या क्या नहीं आता, ये नहीं आता लिखा हुआ, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा चैप्टर, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे। यही एयरटेल में कॉल करने के लिए